हेलो दोस्तों, मेरा नाम रविकांत भारती है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ स्कूल में। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे कि पल्स डायग्नोसिस और नाड़ी परीक्षण कैसे करें, इसके लिए हाथ की स्थिति क्या होनी चाहिए, बात पित्त कफ की स्थिति को हम कैसे जानें, और जो हमारा इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और जो रिंग फिंगर है, इनकी स्थिति जो है सांप के चाल का, उसके बाद मेढक जैसे फुदकने का या हंस की तरह पानी में चलने का, इस तरह के गति को हम लोग समझें। और बात पित्त स्थिति को समझने के बाद हम लोगों ने समझा कि पल्स डायग्नोसिस कहाँ कहाँ से होता है। दोस्तों, इन चीज़ों के जानने के बाद आइए हम लोग अगले वीडियो में प्रवेश करते हैं। अंग की स्थिति के बारे में हम पता लगाएंगे पल्स डायग्नोसिस करके, नाड़ी परीक्षण करके अंग की स्थिति के बारे में हम लोग जानेंगे। तो नाड़ी परीक्षण में आइए जानते हैं। पल्स परीक्षण में केवल हम त्रिदोष बात पित्त कफ के बारे में ही नहीं, बल्कि हम अंगों के स्वास्थ्य के बारे में भी पता लगा सकते हैं। नाड़ी की धड़कन न केवल हृदय की धड़कन के अनुरूप होती है, बल्कि वे उन महत्वपूर्ण मेरिडियंस के बारे में कुछ बताती है। आइए इस मेरिडियंस को समझते हैं। हम लोग समझते हैं कि हमारी जो नाड़ी की धड़कन है वह हृदय की धड़कन के अनुरूप है। हृदय के धड़कन के अनुरूप तो है, लेकिन इस मेरिडियंस में, अब ये मेरिडियंस क्या होता है? ऊर्जा का पथ प्रवाह, प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में बहुत सारे नाड़ियों के द्वारा इसका पथ प्रवाह हो रहा है। इसके लिए ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना या बोला जाता है 32,000 नाड़ियां हैं। अगर आप चाइनीज ऑक्यूप्रेशर में बात करें तो वहां भी 12 नाड़ियां, जिसको 12 मेरिडियंस कहते हैं, जिसमें गॉल ब्लैडर मेरिडियन, लीवर मेरिडियन, तो यह सारे मेरिडियंस क्या है? ऊर्जा का पथ प्रवाह। तो ये जो मेरिडियंस हैं, यह मेरिडियंस में प्राणिक ऊर्जा बहता है। देखिए यहां लिख रहा है जो प्राणिक ऊर्जा के धाराओं को शरीर से जोड़ता है। तो यह प्राणिक ऊर्जा के धाराओं को शरीर से जोड़ता है यह मेरिडियन। और ये धाराएं रक्त के माध्यम से यकृत, गुर्दे, हृदय और मस्तिष्क जैसे महत्वपूर्ण अंगों से होकर गुजरते हैं। तो अब हम यकृत, गुर्दा, हृदय और मस्तिष्क से जब होके गुजरते हैं तो पल्स डायग्नोसिस करके हम लीवर, किडनी, हार्ट और ब्रेन, इन सब की स्थिति का पता लगा सकते हैं। अब दो तरह से हमको डायग्नोसिस करना होता है। एक होता है सतही, हम सतह को टच करेंगे। दूसरा होता है गहरी धड़कन, मतलब हम थोड़ा दबाव देके गहरी धड़कन को समझेंगे। तो जब आप संवेदनशील परीक्षक हो जाएंगे, आप सतही और गहरी धड़कन को महसूस करने में सक्षम हो जाएंगे, तो आप शरीर के विभिन्न अंगों की स्थितियों के बारे में पता लगाने में सक्षम हो जाएंगे। प्रत्येक उंगली को मेरिडियंस के जिस स्थान पे रखते हैं, उस स्थान पे 2 से तत्व जुड़े रहते हैं। याद रखिए दोस्तों, ये उंगली हम हथेली पे रखते हैं और इसी को रख के पल्स हम महसूस करते हैं। तो वही कह रहा है, प्रत्येक उंगली को मेरिडियन पे जब हम जिस स्थान पे रखते हैं, उस स्थान के 2 से तत्व जुड़े रहते हैं। आइए जानते हैं कैसे। देखिए, अंगूठा से ईथर, आकाश तत्व जुड़ा हुआ है, यह ब्रेन से जुड़ा हुआ है। इंडेक्स फिंगर, यह हवा, वायु, एयर आप देख सकते हैं, और यह अंग में फेफड़े से जुड़ा हुआ है। मिडिल फिंगर, यह फायर से जुड़ा हुआ है, फायर एलिमेंट से, और यहाँ आप इंटेस्टाइन आप देख सकते हैं, इंटेस्टाइन को दिखा रहा है। रिंग फिंगर, यह शरीर में वाटर की क्या स्थिति है, यह वाटर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। आप यह किडनी की स्थिति को भी बताता है। अर्थ, अर्थ मतलब क्या होता है? पृथ्वी, और पृथ्वी आप देख रहे हैं, यह हृदय की स्थिति को, यह अंग में, यह हृदय के अंग को दर्शाता है। तो ये रहे 5 तत्व और ये रहे 5 अंग। अब इसी को हम लोग डिटेल में जानेंगे। उदाहरण के लिए मानिए इंडेक्स फिंगर का स्थान जो बात को बताता है, इंडेक्स फिंगर क्या करता है? बात की स्थिति को बताता है। वह शारीरिक वायु का भी पता लगा सकता है। आप देखिए यहाँ पे इंडेक्स फिंगर शारीरिक वायु का क्यों पता लगाएगा? क्योंकि एयर एलिमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ बीच की उंगली, यह किसको दर्शाती है? पित्त को दर्शाती है, और इससे हम अग्नि का पता लगा सकते हैं। आप देखिए बीच का फिंगर फायर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी हिसाब से अनामिका, जिसको कपा नाड़ी कहा जाता है,
आप देखिए अनामिका मतलब रिंग फिंगर, यह वाटर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो कपा नाड़ी भी इसे कहते हैं और यह पानी को महसूस करता है। इंडेक्स फिंगर को रोगी की दाहिनी कलाई पे रखें और एक सतही स्पर्श के साथ बड़ी आंत की गतिविधि को महसूस करें। और जब उंगली से मजबूत और गहरा दबाव लगाया जाता है, जब इंडेक्स फिंगर सतह पर रखेंगे तो हम बड़ी आंत की गतिविधि को पता लगाएंगे। इसी इंडेक्स फिंगर को थोड़ा मजबूत और गहरा दबाव देंगे इससे, तो इससे हम फेफड़े की गतिविधि को महसूस कर सकते हैं। यदि दाईं ओर इंडेक्स को सतही रूप से लगाया जाता है और यदि रोगी के दाहिने हाथ पर इंडेक्स फिंगर को लगाया जाता है और इंडेक्स फिंगर बहुत ही प्रोविनेंट धड़कन महसूस करती है, इसका मतलब है कि जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत में बात की मात्रा बढ़ गई है। यदि रोगी के दाहिने हाथ पर इंडेक्स से दबाव दिया जाए तो नाड़ी गहरी और मजबूत धड़कन हुई महसूस होती है, तो फेफड़े में जमाव होता है। तो इंडेक्स फिंगर से जब सतह पर रखेंगे तो क्या पता चलता है, इंटेस्टाइन, और जब हम इसको दबाव देंगे तो फेफड़ा। तो वही कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि जब इंडेक्स फिंगर प्रोमिनेंट धड़कन महसूस होगा, सतही टच करेंगे तो आंत में बात बढ़ गई होगी, और जब आप इंडेक्स फिंगर पे दबाव देंगे और थोड़ा गहरा और मजबूत धड़कन आपको महसूस होगा, इसका मतलब है कि आपके फेफड़े में जमाव है। दाहिनी कलाई पर आराम करने वाली मध्य उंगली, इसको गॉल ब्लैडर या पित्ताशय की थैली। अब जब हम दाहिनी हाथ पे मध्य उंगली को सतही स्पर्श करेंगे तो हमें गॉल ब्लैडर की स्थिति का पता चलेगा, और वही मिडिल फिंगर को थोड़ा दबाव देंगे, गहरा दबाव देने पे हमें यकृत मतलब लीवर की स्थिति का पता चलेगा। जब सतही रूप से लागू किया जाता है, अब मान लीजिए रिंग फिंगर को जब सतह पे रखा जाता है तो यह पेरिकार्डियम मतलब दिल का जो बाहरी आवरण है उसकी स्थिति को बताता है। अब जब रिंग फिंगर से जब दबाव दिया जाएगा और गहराई महसूस की जाएगी तो गहरे स्पर्श के साथ रिंग फिंगर से पता चलता है कि बात, पित्त, कफ, इन तीनों में सामंजस्यपूर्ण संबंध कैसा है, इनके संबंध का पता लगाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों नाड़ी और अंग जुड़े होते हैं, हम नाड़ी से अंग का पता लगा सकते हैं। आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं, यह रहा रिंग फिंगर, हाँ यह रहा राइट हाथ, यह रहा लेफ्ट हाथ। अब देखिए ये 3 स्थिति दिया हुआ है, 1 2 3, और यहां भी 3 स्थिति दिया है, 1 2 3। अब यह 3 स्थिति में आप देख सकते हैं यह बात पता लगेगा, यहाँ पित्त, यहाँ कफ। लेकिन आप लेफ्ट हैंड में चले जाइए तो यह आप देखिए इधर कफ पता चलेगा, यहाँ पे बीच में पित्त पता चलेगा और इधर बात पता चलेगा। तो बात, पित्त, कफ जो है दाहिने और बाएं हाथ में कहाँ पता चलेगा, इस चीज को हम लोग जाने। अब हम लोग आइए इसको थोड़ा सा एक फोकस करें। इंडेक्स फिंगर अगर हम रखते हैं और सुपरफिशियल टच मतलब सतह पे रखते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन के स्वास्थ्य के बारे में हमें पता चलता है। अगर इंडेक्स फिंगर को डीप टच देंगे तो हमें लंग्स के बारे में पता चलता है। मिडिल फिंगर को अगर स्पर्श करते हैं तो हमें गॉल ब्लैडर की स्थिति को पता चलता है। अगर मिडिल फिंगर को डीप टच करते हैं तो हमें लीवर की स्थिति के बारे में पता चलता है। इसी तरह से रिंग फिंगर को जब हम केवल सतह पे टच करते हैं तो उससे पेरिकार्डियम की स्थिति का पता चलता है, और रिंग फिंगर को जब हम डीप टच देते हैं तो इससे बात, पित्त, कफ का हमें पता चलता है। दोस्तों ये देखिए लेफ्ट हैंड में इंडेक्स फिंगर जब हम सतह पे टच करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पता चलेगा इससे, और जब इंडेक्स फिंगर को थोड़ा दबाव देंगे, डीप टच करेंगे तो हमें हार्ट की स्थिति के बारे में पता चलेगा। मिडिल फिंगर से जब हम टच करेंगे तो स्टमक के बारे में पता चलेगा, जब डीप टच करेंगे तो हमें स्प्लीन के बारे में पता चलेगा। रिंग फिंगर से हमें यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पता चलेगा जब टच करेंगे, तो जब गहरा टच करेंगे तो हमें किडनी की स्थिति का पता चलेगा। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड से पता चलेगा। दोस्तों रोगी के बाईं कलाई के सतह पर इंडेक्स फिंगर को रखिए, इससे छोटी आंत की गतिविधि आपको पता चलेगा, जबकि उंगली पे थोड़ा गहरा दबाव देंगे तो इससे हृदय के स्वास्थ्य के बारे में आपको पता चलेगा।
मध्य उंगली के सतह पे अगर आप दबाव देते हैं तो पेट की गतिविधि इससे देखी जाती है। उसी सतह पे थोड़ा गहरा दबाव देंगे तो आपको स्प्लीन के स्थिति के बारे में भी पता लग जाएगा। अनामिका जो रिंग फिंगर है, इसको अगर सतह पे रखा जाता है बाएं हाथ के, तो अनामिका के सतही रूप से अगर लगाया जाए तो इससे मूत्राशय की स्थिति पता चलेगी। लेकिन थोड़ा गहरा दबाव दिया जाए तो इससे क्या पता चलेगा? यह गुर्दे की कार्य प्रणाली के बारे में बताएगा और गुर्दे की स्थिति को बताएगा। तो दोस्तों यहां पे आप देखिए यह किस हाथ का है, यह हम लोग देखे लेफ्ट हैंड का है। लेफ्ट हैंड में यह चार्ट रहा, राइट हैंड में यह चार्ट रहा। इसी को आपको फॉलो करना है। मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगला जो है पार्ट 3 पल्स डायग्नोसिस का, उसको देखना न भूलें, क्योंकि हम अंग के बारे में जान गए, बात पित्त कफ के बारे में जान गए, लेकिन सही मायने में इसको कब हम महसूस कर पाएंगे? जब नित दिन प्रतिदिन हम ध्यान और अभ्यास करेंगे और अपने आप को ज़्यादा संवेदनशील बनाएंगे, तो हम काफ़ी अच्छे से इसका डायग्नोसिस करके लोगों को बता सकते हैं। मुझे लगता है वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।